Hello student, welcome my channel Shri Academy, and now we are about start introduction of exercise 1.5 for class 9th. And जो introduction जो हम start करेंगे वो करेंगे ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। तो सबसे पहले ये कि रियल नंबर क्या है वो मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बता दिया है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रियल नंबर है क्या। तो रियल नंबर सबसे पहले ये हो गया कि रियल नंबर क्या है, जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। दैट मीन्स इट कंटेन ऑल रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, राइट। तो ये रियल नंबर था। तो रियल नंबर में ये कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों होते हैं। तो जो ऑपरेशन जो हम पढ़ेंगे वो किस पे पढ़ेंगे, रेशनल नंबर पे पढ़ेंगे और इरेशनल, और दोनों कंबाइंड पे भी पढ़ेंगे। तो अगेन रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p अपॉन q फॉर्म, राइट, एंड q इज नॉट इक्वल जीरो। जो रेशनल नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड q शुड नॉट बी जीरो। ये कंपल्सरी इसके अंदर कंडीशन है। और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, रूट वाले आ जाते हैं, पाई वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, और डेसिमल वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, नंबर्स आ जाते हैं, वो सारे होते हैं इरेशनल नंबर। ये मैंने आपको पहले बता दिया है, एक बार वापस रिकॉल करवा दिया है। अब हम यहाँ पर रियल नंबर पर हम क्या करेंगे, 4 ऑपरेशन अभी इसके अंदर डिस्कस करेंगे। कितने ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन डिस्कस करेंगे, विच आर प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये 4 ऑपरेशन हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, रियल नंबर पे अप्लाई कर रहे हैं। रियल नंबर दैट मीन्स रेशनल नंबर पे भी अप्लाई करेंगे और इरेशनल नंबर पर भी अप्लाई करेंगे। तो जो हम फर्स्ट अप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, हम रेशनल नंबर पे अप्लाई करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम फर्स्ट जो अप्लाई करेंगे वो किस पे करेंगे, रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर्स पे अप्लाई करेंगे, और उसमें सबसे पहले हम प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन चारों से स्टार्ट करेंगे कि हमें कोई भी 2 अगर रेशनल नंबर लेने हैं और वो भी प्लस में, तो उसका जो आउटपुट आएगा या जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा। फर्स्ट हमने यहाँ पर क्या लिया, एडिशन लिया है, ठीक है। हमें रेशनल नंबर कोई भी 2 नंबर लेने, वो भी कौन से लेने, रेशनल नंबर लेने। तो मैं सबसे पहले एडिशन पे अप्लाई करके देखती हूँ कि क्या एडिशन में हमने ये 2 नंबर्स लिए, लाइक 3 + 2, अगर ये दोनों रेशनल नंबर ही है, क्योंकि अपॉन में अगर रेशनल नंबर कौन से होते हैं, p अपॉन क्यू वाले फॉर्म में। तो p अपॉन क्यू फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस करेंगे तो डिवाइड बाई 1 हो गया ना, तो इसे हम रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आया, 5 आया। 5 आया, तो 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो यहाँ पर ये क्या आ गए, रेशनल नंबर। मतलब अगर हम 2 रेशनल नंबर लेंगे तो उनका जो ऐड आएगा तो वो क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा, राइट। अब हम करते हैं इसको सब्ट्रैक्शन पे। यही 2 नंबर मैं ले लेती हूँ सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में है, अगर मैं इन्हीं 2 नंबर को माइनस करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आया है। अब 1 आया दैट मीन्स ये क्या आया है, रेशनल नंबर आया या इरेशनल नंबर आया, ये आया अगेन रेशनल नंबर। फिर अगर मैं करूं इन्हीं 2 डिजिट को मल्टीप्लाई, अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन करूं मैं इनका, किनका, 2 नंबर। आपको एक इरेशनल और एक रेशनल नहीं लेने, दोनों हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं रूल, रेशनल नंबर पे। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, रेशनल नंबर होने चाहिए। तो 3 × 2 इट विल बी 6। सो अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया है, रेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, रेशनल नंबर आ गया। आप 4th जो अप्लाई करेंगे वो किसके लिए अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड के लिए। तो डिवाइड के लिए मैंने ये अप्लाई किया अगेन। तो देखो यहाँ पर ये कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय है, 3 डिवाइडेड बाय 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसके अंदर तो क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं आएगा। 4 अपॉन 2 इक्वल 2, तो अगेन इसका क्या आ गया है, रेशनल नंबर आ गया है। तो इसमें हमने ये क्या देखा, इसका जो कंक्लूजन निकला है वो क्या निकला कि अगर 2 अगर हम रेशनल नंबर लें तो जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, वो एक रेशनल नंबर आएगा, राइट। Conclusion is that when we add subtraction and multiplication, device is done on a rational number. अगर हम ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर 2 रेशनल नंबर लेकर करेंगे तो जो आउटपुट आएगा देन रिजल्ट इज
रेशनल नंबर। जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, एक रेशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, इज दैट क्लियर। अब हम अप्लाई करेंगे इस पे इर्रेशनल नंबर पे, राइट। इर्रेशनल नंबर सबसे पहले क्या होता है, इर्रेशनल नंबर कैन नॉट एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। मतलब हम इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और इर्रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, लाइक √2, √3 एंड √5 और पाई। ये सब किस में आ जाते हैं, इर्रेशनल नंबर में। इसको मैंने डीपली उसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग 1.1 के इंट्रोडक्शन में क्लियर करवाया। तो हम इसको भी, इर्रेशनल नंबर को भी 4 प्रॉपर्टी पे चेक कर लेते हैं, राइट। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एडिशन की। अब आपको लेना भी क्या है इसके अंदर, इसमें ये लेना है कि 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, लाइक 2 प्लस √2 प्लस √3। ये दोनों कौन से इरेशनल नंबर है। अगर हम इनको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, इसका जो रिजल्ट आता है वो यही आ जाता है। तो ये कौन सा नंबर आ गया है, सेम नंबर आ जाता है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। और सेम नंबर आ जाएगा इसका मतलब क्या हो गया है कि हमें वापस इर्रेशनल नंबर ही फाइंड आउट होता है। तो जो हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था तो उसमें तो क्या था, सभी के अंदर रेशनल नंबर आता है। और फिर उसके बाद हम करते हैं इन्हीं 2 नंबर को अगर हम लें सब्ट्रैक्शन में। अगर मैं इसमें ये सब्ट्रैक्ट करूं, इसमें दूसरा एग्जांपल से इसको और क्लियर कर सकते हैं। जैसे लाइक √2 प्लस इसे ले लेते हैं 2√2। अगर इसे मैं प्लस करती हूँ तो ये देखो क्या है, √2 1√2 प्लस 2√2 कितने हो गए हैं, 3√2। अगेन इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया है, इरेशनल नंबर ही आया। इरेशनल नंबर मतलब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, 2 रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो उसका रिजल्ट आता है इरेशनल नंबर। इसको एक एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं, लाइक √5। इसमें हम करते हैं इसका इनवर्स। ठीक है, इसका इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स। अगर इसको ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा √5। अब देखो इनको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देन √5 माइनस √5, आंसर क्या आ गया, 0। ओ ये तो क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका जो रिजल्ट आया तो वो रेशनल नंबर आया। तो हम इसमें इसका जो कंक्लूजन हम ये निकालते हैं वो ये है कि अगर 2 इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करें तो एनी टाइम इरेशनल नंबर नहीं होता, वो रेशनल भी हो सकता है और इसमें वो इरेशनल भी हो सकता है। तो अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन पे चेक। तो सब्ट्रैक्शन में क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आपको लेना कंडीशन ये कि 2 इरेशनल नंबर ही आपको लेने पड़ेंगे। लाइक पहले यहां लिख देते हैं सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन में आपको क्या लेना है, 2 नंबर लेने हैं। मैंने ये लिया है 4√2 माइनस √2। माइनस √2 का मतलब ये हो गया कि ये 1√2 है। तो 4 में से 1√2 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3√2, जो कि क्या है, इरेशनल नंबर है। मतलब अगर 2 इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, इरेशनल नंबर आता है। और अगर सेम नंबर ऐसा ले लें, √2 माइनस √2, 2 इरेशनल नंबर लिए, दोनों सेम है, तो उसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, 0 अगेन। तो इसका मतलब ये क्या आ गया है, रेशनल नंबर आ गया है। तो इस सब्ट्रैक्शन करने से भी हर बार जरूरी नहीं है कि क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अब हम इसका जो थर्ड पे अप्लाई करते हैं वो हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो यहां आया मल्टीप्लीकेशन। अब हम किस पे अप्लाई करेंगे इसे, मल्टीप्लीकेशन के लिए। तो हम यहाँ पर करते हैं √2 मल्टीप्लाई बाय है √2। हमने 2 नंबर लिए एक जैसे, मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर है, दोनों ले सकते हैं हम। तो अब ये ध्यान रखना कि ये इसका जो आंसर आता है वो आता है 2। ये 2 कैसे है वो मैं आपको सिखाऊंगी एक्सरसाइज 1.6 में। तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आ गया, रेशनल नंबर। इसको थोड़ा हिंट में यूं दे देती हूँ कि ये हुआ कैसे। ये ऐसे हुआ है कि अगर 2 रेशनल नंबर हो सेम, ठीक है, वो भी किसमें, रूट में, तो उसे हम 1 टाइम 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 टाइम 2 लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है। हुआ ऐसे है 2 रेज टू दी पावर 1/2, 2 रेज टू दी पावर 1/2। तो जब बेस इक्वल होते हैं तो जो पावर्स होती है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 1
देन आंसर इज 2। तो ये हुआ ऐसे है, और इसको मैं और एक्सप्लेन किस में कर दूंगी, एक्सरसाइज 1.6 में। तो हम इसके लिए वन मोर एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक 4√2 मल्टीप्लाई बाय √2। अब देखो 4 तो एज इट इज है, अब दोनों एक जैसे नंबर हो गए तो मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल बी 8। अगेन ये क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है। क्या आ जाता है, रेशनल नंबर आ जाता है, राइट। और अगर ऐसा करें, अब हम ये तो हमने सेम सेम नंबर लिए हैं, तो ये इसका आंसर आ रहा है रेशनल नंबर। अगर हम इसे डिफरेंट ले लें, √3 मल्टीप्लाई बाय है √2, राइट। अभी दोनों इरेशनल नंबर डिफरेंट हो गए, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय है 3 मल्टीप्लाई बाय 2, देन आंसर इज 4 मल्टीप्लाई बाय है √6। तो अब ये क्या आ गया है, इरेशनल नंबर आ गया। क्या आ गया, इरेशनल नंबर। तो यहां तक हमने ये इसका कंक्लूजन निकाला है कि अगर हम टू इरेशनल नंबर को पर अगर एडिटिव, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन अगर अप्लाई करेंगे तो दोनों में से कोई भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब हम जो इसका नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे डिवीजन पे, ठीक है। तो फोर्थ जो आ रही है वो है डिवाइड, फोर्थ है वो है डिवीजन, है ना, डिवाइड लेते हैं हम। तो डिवाइड पे हमें क्या करना है, टू इरेशनल नंबर लेने हैं, लाइक 5√3 अपॉन √3। सेम नंबर लिए पहले तो हमने, सेम इरेशनल नंबर, तो ये तो कैंसिल हो गया, देन आंसर इज 5। तो ये बताइए रेशनल हुआ कि इरेशनल हुआ, ये तो रेशनल नंबर हो गया है। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अगर इसमें हम ये दोनों लें, दोनों डिफरेंट, दोनों सेम लेते हैं तब तो रेशनल नंबर आता है, और अगर हम इस पे लेते हैं दोनों डिफरेंट, √3 अपॉन √2, अगर डिफरेंट लेते हैं तो जैसे अभी मल्टीप्लाई में हमने किया, दोनों को एक साथ लिख दिया, इसमें भी हम दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। मतलब ये हो गया है कि इरेशनल नंबर के अंदर दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, रेशनल नंबर भी आ सकता है और इरेशनल नंबर भी आ सकता है। अब हम जो थर्ड जो अप्लाई करेंगे वो दोनों कंबाइंड लेकर अप्लाई करेंगे, राइट। थर्ड जो हम ले रहे हैं वो है ऑपरेशन ऑन वन रेशनल एंड वन इरेशनल नंबर। तो हमें एक तो लेना है रेशनल नंबर और दूसरा जो लेना है वो इरेशनल नंबर लेना है। तो सबसे पहले हम किस पे करेंगे, एडिशन पे करेंगे, राइट। सबसे पहले किस पे करेंगे, एडिशन पे। तो एडिशन में हम ये ले लेते हैं, एक तो हमने लिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो ये हो गया 2, और इरेशनल नंबर जो डेसिमल वाले हैं, पॉइंट वाले हैं या फिर रूट वाले हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, एक तो हमने ले लिया है रेशनल नंबर और दूसरा ले लिया है हमने इरेशनल नंबर, ठीक है। अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो सेम नंबर आ जाएगा, तो सेम नंबर आएगा तो रिजल्ट क्या आ गया है हमारा, इरेशनल नंबर। उसके बाद हम करते हैं इन्हीं दोनों नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस √3, अगेन हमने इन्हीं दोनों नंबर को लिया तो माइनस नहीं होता है, तो आंसर किस में आ जाएगा, वापस अगेन इरेशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि √3 की कुछ वैल्यू होती है, 1 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है, जिसको मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है तुम्हें प्रीवियस एक्सरसाइज में। उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब हम करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन दैट मीन इन्हीं टू नंबर्स को ले लेते हैं, 2√3। तो अगेन अगर हम √3 की वैल्यू रखेंगे और फिर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो किस में आता है, पॉइंट में आता है। इसमें क्या आता है, पॉइंट में आता है। जैसे जो √3 की वैल्यू होती है वो वैसे मैंने आपको बता दी, √3 की वैल्यू होता है 1.73 1.732 लगभग होती है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा, पॉइंट्स में आएगा। दैट मीन्स जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, इरेशनल पे आएगा। अब वापस हम उसको करते हैं डिवाइड में, किस पे करेंगे, डिवाइड में। तो डिवाइड पे सॉल्व करेंगे, डिवाइड। तो हम इसे या तो ये लिख सकते हैं √3 अपॉन 2, क्या लिख सकते हैं, √3 अपॉन 2। अगेन अगर हम ये करें 2 अपॉन √3, इसको यूं भी तो लिख सकते हैं। तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आएगा कैसे ये, क्योंकि जो √3 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3 की वैल्यू है 1.732 अपॉन 2, यही होती है वैल्यू। और इससे सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आएगा, आंसर जो आता है वो डेसिमल में आता है, ठीक है। तो डेसिमल होते ही वो कौन सा नंबर हो गया है, इरेशनल नंबर हो गया है।
दैट मीन्स अगर हम वन रेशनल नंबर लेंगे और वन इरेशनल नंबर लेंगे तो जो आंसर आता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर्स आता है। ठीक है, अब हम कुछ फॉर्मूलाज पढ़ेंगे उसके लिए जो तुम्हारे एक्सरसाइज 1.5 में यूज आने वाले हैं। फॉर्मूला जो कौन सा हो गया तुम्हारे यहाँ पर फॉर्मूलाज कुछ करेंगे। ठीक है, और फॉर्मूले में हम दो नंबर्स ले रहे हैं, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स। कौन से नंबर लेने हैं आपको, रियल नंबर्स। रियल नंबर दैट मीन रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। वो दो नंबर आपको लेने हैं और उन्हीं दो नंबर्स पे आपके ये दो 1.5 एक्सरसाइज है। जो फर्स्ट फॉर्मूला है आपका वो ये है, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर मतलब ए आपकी रियल नंबर है और वो भी क्या है, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर ये है कि कोई भी दो नंबर रूट ए का स्क्वायर है, लाइक इसको हम क्या लिख सकते हैं, उसे हम ये लिख सकते हैं स्क्वायर, दैट मीन्स ये लिखा हुआ है रूट ए मल्टीप्लाई बाय है रूट ए, ऐसा ही तो लिखा है। स्क्वायर का मतलब यही होता है, क्योंकि आपको ये सिखा है 4 स्क्वायर। 4 स्क्वायर को आप क्या लिखते हो, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऐसा लिखते हो, ऐसा ही तो लिखते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ऐसा ही इसमें है रूट ए मल्टीप्लाई बाय है रूट ए। और अभी मैंने आपको ये जो ऑपरेशंस करवाए हैं उसमें सिखाया, अगर रूट में दो डिजिट सेम हो तो आप उसे रूट हटा के ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। और ये आया कैसे है, बेस इक्वल है, अगेन मैं यहाँ पर रिवाइज करवा देती हूँ, ए टू द पावर 1/2 1/2। ठीक है, तो जब बेस इक्वल है, इसको बेस बोलते हैं और इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो बेस इक्वल है तो पावर्स जुड़ जाती है, तो 1/2 हाफ एंड हाफ कितने हो गए हैं, ए, इसलिए ये ए आया। तो ये तुम्हारा फर्स्ट फॉर्मूला है कि अगर रूट ए का होल स्क्वायर ओ हो तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अब हमारा जो सेकंड फॉर्मूला है, नेक्स्ट है हमारा सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है रूट ए बी, रूट ए बी। अब यहाँ पर ये ऐसा है कि दोनों रियल नंबर अलग है, सेम नहीं है। सेम अगर होता तो वो ए हो जाता, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, तो उसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा रूट ए मल्टीप्लाई बाय है रूट बी। और लाइक इसको अगर हम एग्जाम्पल से करें तो उसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा रूट टू इंटू रूट 3। इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 मल्टीप्लाई बाय है रूट 3। तो ये आपका सेकेंड फॉर्मूला है। फिर थर्ड जो फॉर्मूला आपका आता है, ये तो मल्टीप्लाई में था, इन्हीं नंबर्स को अगर हम डिवाइड में लिखें, क्या लिखें, रूट ए अपॉन बी। तो इसे हम सिंगल सिंगल ऐसा लिख सकते हैं, रूट ए डिवाइडेड बाय है रूट बी, राइट। तो इसका यही सेम एग्जाम्पल हम अगर ले लें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे हम सिंगल ऐसा लिख सकते हैं, रूट 3 डिवाइडेड बाई है रूट 2। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला है। बहुत ही इजी फॉर्मूले हैं। अब जो 4 और 5 है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो आपने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली है, उसी के बेस्ड पे वो रूट वाले नंबर्स आ जाते हैं। फोर्थ जो फॉर्मूला आ रहा है, फोर्थ फॉर्मूला है ये रूट ए प्लस रूट बी। ठीक है, 1 ब्रैकेट में ये लिखा है। सेकंड में है रूट ए माइनस रूट बी। ऐसा तुमने प्रीवियस क्लासेस में पहले पढ़ लिया है। वो ये पढ़ा था कि अगर आपके ऐसा आ जाए ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ये याद आ रहा है, ये तुमने पहले 7th में पढ़ लिया है। अगर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी दोनों रियल नंबर सेम है, दोनों रियल नंबर सेम है ना, देखो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, खाली साइन चेंज है, तो हम उसे क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही लिखते हैं। तो इसे भी हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे रूट, यहाँ पर ए की जगह क्या है, रूट है, तो हम इसे लिखेंगे रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। अभी इसका जो मैंने आपको फर्स्ट करवाया था तो वो क्या आ गया था, रूट ए स्क्वायर का मीन्स क्या होता है, ए, माइनस रूट बी स्क्वायर का मीन्स बी। तो इसका मतलब ये होता है रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी, इसकी डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है, ए माइनस बी। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, रूट ए प्लस रूट बी एंड रूट ए माइनस रूट बी। आप इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसे। और ये आया कैसे, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इस पे अगर हम एग्जाम्पल लें, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 प्लस रूट 2 एंड रूट 3 माइनस रूट 2।
दोनों सेम नंबर है, बस साइन चेंज है, तो हम इसमें क्या लिख देंगे 3 - 2 एंड इट विल बी 1, राइट। अब जो नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट है वो ये है। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा ऐसा लिखा हुआ आ जाए a प्लस रूट बी, a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी, तो हम इसे क्या लिखेंगे, हम क्या लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a तो यहाँ पर क्या, इस बार रूट नहीं है, इसलिए हम इसे लिखेंगे a स्क्वायर। क्या लिखेंगे a स्क्वायर और रूट बी स्क्वायर। अब हमने प्रीवियस जो फॉर्मूले पढ़े तो उसमें हमने ये पढ़ लिया है कि इसकी वैल्यू तो a स्क्वायर रहेगी और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है a स्क्वायर माइनस बी, तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, राइट। अब जो लास्ट जो फॉर्मूला है वो ये है, लास्ट फॉर्मूला ये आ जाता है होल स्क्वायर। ये भी आपने पहले पढ़ लिया है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है रूट ए का होल स्क्वायर प्लस रूट बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 रूट ए रूट बी। अभी आपको सिखाया ना, रूट ए स्क्वायर क्या होता है a प्लस रूट बी स्क्वायर इज b एंड प्लस 2 रूट a एंड रूट b। तो ये यहाँ तक ये जो फॉर्मूले हैं वो आपने पढ़े हैं। अब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमने क्या सीखना है, हमने रैशनलाइजेशन करना है, और वो भी किसके, डिनोमिनेटर। अब जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। मतलब अगर रूट में तो नंबर्स है बट वो क्या है, डिवाइड में है ना। तो डिवाइड में है तो हम उसका रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, वो हम उसका ऐसे करेंगे, जो डिनोमिनेटर में नंबर है, जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे, सो इट विल बी 3। ठीक है, ये रैशनलाइजेशन होता है। और वो कैसे करना है, अगर अपॉन में मतलब डिनोमिनेटर में अगर रूट में कोई नंबर्स आ जाए तो आपको उसे ऐसा सॉल्व करना है कि जो नंबर गिवन है उसी से आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, राइट। एंड सेकंड एग्जांपल इज, सेकंड जो एग्जांपल लेना है वो आपको ये लेना है, राइट, 1/2 प्लस रूट 3। अब ये देखो थोड़ा सा नंबर बड़ा हो गया, बट अपॉन में देखो वापस इरेशनल नंबर आ गया है। मतलब रूट में कोई नंबर्स आ गए तो उसे आप कैसे रैशनलाइजेशन करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी आपको क्या करना है, 2 प्लस रूट 3 सेम नंबर लिखा। अब इसके अपोजिट से, मतलब जो रूट के जो नंबर्स है उसके फ्रंट का साइन चेंज करके, फ्रंट का साइन, रूट के नंबर का फ्रंट का साइन चेंज करके आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस रूट 3 एज इट इज। अब ये देखो दोनों साइन डिफरेंट है, नंबर सारा सेम है, 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, तो क्या आ जाएगा 4 माइनस रूट 3 स्क्वायर। यही तो होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 स्क्वायर, सो इट विल बी 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर अभी सिखाया ना आपको फॉर्मूला में, तो ये हो गया 3। तो अब देखो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1। तो हमने इसको रैशनलाइजेशन किया है, तो उसमें या तो नीचे रेशनल नंबर आ जाएगा या नीचे आ जाएगा 1, राइट। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले थे, कुछ इंट्रोडक्शन था, जिससे आपकी, अगर आप इसे अच्छे से देखेंगे तो आपका जो 1.5 एक्सरसाइज है वो बहुत इजीली हो जाएगी। थैंक यू।